भाजपा कार्यालय की ओर इशारा किया। हाँ, इशारा करते हुए उनके कार्यकर्ता भीड़ में इस बात को समझ नहीं पाए। तेजस्वी यादव अपनी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय में आग लगवाना चाहते थे। इनका पुराना पारिवारिक इतिहास रहा है। इस परिवार ने बिहार को आग में धकेलने का काम किया है। इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो अब ये बिहार में हिंसा की राजनीति करना चाहते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और हमारे साथ बात करने के लिए जो भी इस वक्त देश और बिहार में घटनाक्रम हो रही है उस पर बात करने के लिए रोहित सिंह जी हैं, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं, संस्थापक हैं। सर, बहुत स्वागत है लाइव सिटीज पर। जी नमस्कार। सरकार ने एक निर्णय लिया है कैबिनेट बैठक के बाद कि जितने भी जो मंत्री हैं केंद्रीय स्तर के मंत्री, वो अलग अलग विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में जाकर के जेनजी से वार्तालाप करेंगे। अब विपक्ष जो है वो कह रही है कि देखिए, अब मोदी सरकार इतनी डर गई है कि अब अपने मंत्रियों तक को लगा दिया बात करने के लिए। मूल शिक्षा व्यवस्था जो है उस पर सरकार काम नहीं कर रही है, बल्कि एक डैमेज कंट्रोल कर रही है। देखिए, विपक्ष के लोग मूर्ख हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का परीक्षा की बात या परीक्षा पर चर्चा, वह कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर सुपरहिट माना जाता है। दुनिया भर के स्कूल्स, टीचर्स, गार्जियंस, स्टूडेंट्स उस कार्यक्रम को देखते हैं। किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके प्रधानमंत्री स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आज से नहीं, राजनीति के शुरुआती दौर से ही नौजवानों और विद्यार्थियों से और सबसे, समाज के हर व्यक्ति से अपने आप को कनेक्ट करके रखने वाले नेता हैं। दूसरा प्रमुख बात, आप देखिए किस प्रकार से देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जब स्टूडेंट्स की समस्या इमर्ज की तो उन्होंने सीधे सोशल मीडिया पर आकर के स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को कनेक्ट किया और इमीडिएटली सारे समस्याओं का समाधान किया। वहीं केरल में देखिए, बच्चियों को घास खाना पड़ा। झारखंड में लंबे समय तक विद्यार्थियों के ऊपर प्रताड़ना बरसाई गई। जहां जाइएगा ऑपोजिशनल फोर्सेस के पास, ये लोग एंटी स्टूडेंट, एंटी यूथ हैं। देश की सरकार ने एक बढ़िया कार्यक्रम शुरू किया है और मुझे लगता है मंत्रियों का देश भर के 1200-1300-1400 विश्वविद्यालयों में जाना बहुत सुखद होगा। स्टूडेंट्स अपनी बात रखेंगे, सरकार के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे, इससे एक संवाद स्थापित होगा और निश्चित रूप से कोई समस्या होगी तो उसका इमीडिएट समाधान होगा। चलिए, अब केंद्र से पटना चलते हैं। कल प्रोटेस्ट था तेजस्वी यादव जी का। उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा था पुलिस के द्वारा। जब पुलिस का काफिला तेजस्वी यादव को जब लेके बीजेपी ऑफिस की तरफ से जा रही थी, तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया। उसमें कहा कि देखिए, यहाँ पर ये चोरों की सरकार की पार्टी है और इस सरकार को जल्दी से उखाड़ फेंकिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने भाजपा कार्यालय की ओर इशारा किया। हाँ, इशारा करते हुए उनके कार्यकर्ता भीड़ में इस बात को समझ नहीं पाए। तेजस्वी यादव अपनी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय में आग लगवाना चाहते थे। इनका पुराना पारिवारिक इतिहास रहा है। इस परिवार ने बिहार को आग में धकेलने का काम किया है। इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो अब ये बिहार में हिंसा की राजनीति करना चाहते हैं। किस प्रकार से पूरे बिहार को छात्रों के अहिंसात्मक आंदोलन के आड़ में हिंसा में धकेलने का षड्यंत्र किया गया। ये तो अभिनंदन है राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष सम्राट चौधरी जी का, कि माननीय सम्राट चौधरी जी ने बिहार को बचा लिया उस दिन। और कल भी तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग लगवाना चाहते थे, उन्माद फैलाना चाहते थे, ऐसा मुझे लगता है उस वीडियो को देख करके। क्योंकि अचानक से उस पूरे काफिले को रोक देना, बीजेपी ऑफिस की ओर इशारा करना, अपने कार्यकर्ताओं को बार बार ऐसे ऐसे करना, अंगूठा दिखाना, ये क्या मतलब है? आप लीडर अपोजिशन हैं, आप विपक्ष के एक बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी दोनों मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र हैं। आप राज्य में एनार्की लाना चाहते हैं। पूरे गुंडा एलिमेंट्स को तेजस्वी यादव इंस्टिगेट कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे कि बीजेपी ऑफिस पर चढ़ जाओ। ये तो धन्यवाद है बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री माननीय सम्राट जी का, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, बिहार को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी तो कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहा है अपने क्रिमिनल्स बैकग्राउंड का हेल्प लेकर बिहार में अराजकता फैलाने से। लेकिन हमें विश्वास है बिहार तरक्की के पथ पर बढ़ेगा और इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट जी को जाएगा। एक अंतिम सवाल है। कल तेजस्वी यादव के जितने तमाम सांसद थे, खुद तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि आपने जो फायरिंग किया स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, उसको तो आपने निलंबित कर दिया सिपाही को, जबकि इस पे एसपी पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो मेन आदेश जिसने दिया था उसका नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है? मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ उस पे डायरेक्शन आया है। इन मामलों पर बहुत ज्यादा विवेचना नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में राज्य सरकार ने अपना बयान दिया है, उस बयान को मैंने अखबारों में और चैनलों के माध्यम से पढ़ा और सुना है। उसमें यह लिखा गया है कि इस प्रकार की अराजक स्थिति पैदा की गई
कि हवा में फायरिंग करनी पड़ी। शायद आपकी भी जानकारी यही होगी। मेरी जानकारी से आप भिन्न नहीं ना है कि मेरी जानकारी से आप अपने आप को जोड़ते हैं? नहीं, जानकारी जो स्टेटस आया, मैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने बात कही है, उस बात से आप यही बात है ना। तो सरकार ने जो कहा है, अब क्या अराजक स्थिति थी, किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी के इशारे पर राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया, वो तो जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो क्लियर होगा। लेकिन ये आप नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की लीडरशिप बिहार को एनार्की में धकेलने के लिए हर वो काम कर रही है जो लोकतंत्र में, संवैधानिक स्थिति में नहीं करना चाहिए। अभिनंदन है चीफ मिनिस्टर बिहार सम्राट चौधरी जी का, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बिहार बचेगा, बिहार को बचाया जा रहा है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। तो देखिए, रोहित सिंह जी थे, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सीरीज। नमस्कार।